नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग ऐसा विषय का चर्चा करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हम लोग सभी ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं और विपश्यना में हमेशा चर्चा मिलता है शील समाधि प्रज्ञा के बारे में। शील समाधि प्रज्ञा को स्पष्ट करने के लिए ये देवलोक, मनुष्य लोक, नरक और ब्रह्मा लोक, पिशाच योनि और असुर योनि, ये सब को जानना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग साधक है तो हम लोगों का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य को स्पष्ट और शुद्ध करने के लिए भी ये त्रिलोक को जानना बहुत ही आवश्यक है। और शील सदाचार का अभ्यास से कहाँ जन्म होगा, समाधि का अभ्यास से कहाँ जन्म होगा और प्रज्ञा का अभ्यास से हमारा जन्म कहाँ होगा, इसको भी स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं भगवान बुद्ध ने बताया है त्रिलोक। ये विषय जो बुद्ध ने बताया है, अब सभी देवदत्त सूत्र, अभिधम्मकोश, अभिधर्म और बहुत सारे सूत्र है त्रिपिटक के अंतर्गत। बहुत सारे महायान सूत्र है जो श्रावस्तिवाद के अंतर्गत आपको मिलेगा, जो संस्कृत में है और कुछ पाली में है। इसके निचोड़ ही यह लोक है जो बुद्ध के द्वारा बताया है। इसमें आप देख सकते हैं और बहुत सारे गुरुजन है, उनको उनके परंपरा अंतर्गत जो गुरु ने बताया है वे भी इस विषय में बताते हैं। तो परंपरागत जो विषय आया है और जो सूत्र के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से जो मिला है, और बहुत सारे जो मूर्तियाँ हैं पत्थरों में बनाया गया है, उसके विषय को देखते हुए जानते हुए भी इस विषय को आप समझ सकते हैं कि ये कोई ऐसे काल्पनिक नहीं है। ये अनुभव के द्वारा बुद्ध पुरुषों ने, अरहतों ने, महान गुरुओं ने बताया है। तो बुद्ध इसमें बताते हैं त्रिलोक। इसमें आप देख सकते हैं त्रिलोक या तीन दुनिया होता है, जिसमें पहला है कामलोक, दूसरा है रूपलोक और तीसरा है अरूपलोक। आज हम लोग सिर्फ कामलोक के अंतर्गत मनुष्य योनि के जो नीचे लोक आता है उसको जानेंगे। तो ये पृथ्वी है, इसमें मनुष्य लोक दिखा रहा है आपको। तो इसमें देखिए आप, नरक है पहला, फिर तिरचंग योनि है, प्रेत लोक है, फिर असुर है। तो नरक में आप देखिए 8 गर्म नरक और 8 ठंडे नरक। नरक में जन्म अकुशल कार्य करने से होता है। आप सबको पता है, कहानियों में भी देखा है, और बहुत से लोग तो कहानी सुन सुन के हंसी छूटता है कि गर्म पकौड़े के तरह तला जाएगा आपको। तो इसको भी आज हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। तो 8 गर्म नरक में है, पहला है संजीव। इस लोक में लोगों का जन्म मरण होता रहता है। यहाँ जन्म के साथ ही लोग अपना जान को बचाने के लिए चिंतित हो उठते हैं कि मुझे कोई मारेगा, ये मुझे मार देगा। तो इतना घबराहट में एक दूसरे का हत्या करना शुरू कर देता है, एकदम झगड़ा करना शुरू कर देता है। इस लोक में लोहा रहता है, लोहा नीचे से आग जलने कारण भभकता है, गर्म होता है। इतना गर्मी सहन नहीं कर पाता है, और इसमें और अपना चिंता बढ़ाने कारण अपना जान को बचाने के लिए इधर से उधर भागते हैं, एक दूसरे का हत्या करते हैं। कुछ देर बाद ये लोग अपने आप को मार मार के मूर्छित हो जाता है। फिर कुछ देर बाद यह सभी लोग शांत हो जाता है, फिर पुनर्जन्म होता है। और इस लोक में नरकवासी का जीवन 1000 से भी ज़्यादा वर्षों तक होता है। दूसरा है काला सूत्र। काला सूत्र मतलब होता है काला धागा। काला धागा इसलिए लगाया जाता है, जो नरक के गार्ड है, इसके गार्ड आकर के जो वहाँ के वासी है, जो झगड़ा कर रहा है, चिल्ला रहा है, भाग रहा है इधर उधर से, उनको मारने के लिए, काटने के लिए वो सटीक निशाना बैठे। तो इसलिए काला धागा उनके जगह जगह शरीर पे बांध दिया जाता है, और वहाँ पे ये लोग अपने
गर्म तलवार और कुल्हाड़ी से वार करते हैं। और ये नरक पहला नरक से थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। ये लोग अपना जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते हैं और यही इन लोगों का गलती होता है। फिर नरक के गार्ड आकर के इनको वार करते हैं, इनको मारते हैं। ये लोग कुछ देर तक मूर्छित होते हैं, फिर से जीवन इन लोग का फिर शुरू होता है। तीसरा है समघात। समघात में दो बड़े बड़े पहाड़ है। यहाँ पे भी बहुत ही गर्म है। लोग इधर उधर भागते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं और समय के साथ साथ ये दोनों पहाड़ एक होकर के चिपकते हैं। इसके बीच के सारे जीवों को कुचल करके जेली की भांति चिपका देते हैं। कुछ देर तक ये लोग उसी भांति मूर्छित होकर के रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये पहाड़ अलग होते हैं। फिर ये लोग यहाँ पे इधर उधर भागना, दौड़ना, चिल्लाना शुरू करते हैं। फिर समय के साथ साथ फिर ये पहाड़ चिपकता है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ पे इनका जन्म 15,000 वर्ष से भी ज़्यादा रहता है। चौथा है रौरवा। इसमें भूमि बहुत तेज जलता है, तो ये लोग अपना जीवन बचाने के लिए बहुत तेज भागता है और ये लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं वहाँ पे जाकर के। जो ज्वाला है आग का, वो भभक उठता है, बहुत ऊंचे ऊंचे जाता है। इनका यहाँ पे जन्म 20,000 वर्षों से भी ज़्यादा होता है। अब 5वें नंबर पर है महारौवा। इसमें भी उसी भांति लोग दौड़ते हैं, भूमि गर्म है, इधर से उधर भागते हैं अपना जीवन बचाने के लिए। और इसमें उससे भी ज़्यादा तेज स्वर में चिल्लाते हैं लोग, हो करके बहुत जीवन बचाने के लिए भागते हैं। महारौवा में अपना जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है। जैसे मुझे स्वस्थ होना है, मैं सुंदर बनना चाहता हूँ, तो आपको मारना पड़ेगा। चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं। तो ये इसमें चलता रहता है महारौवा में। तो इसमें जीवन तो 30,000 वर्षों से भी ज़्यादा है, जो गिनती में नहीं गिन सकते हम लोग। तो 6वें नंबर पर है तपन। यहाँ पे लोगों को रोस्ट किया जाता है, भून दिया जाता है। इसमें सरिया शरीर के आर पार करके इसमें लोगों को भूनते हैं। तब तक भूनते जब तक ये नाक के छिद्र से, मुंह के छिद्र से राख या ज्वाला बाहर ना आ जाए। 7वें नंबर पे है प्रतापन। यहाँ पे भी उसी भांति लोगों को जलाया जाता है, भून दिया जाता है, रोस्ट किया जाता है। लेकिन इसमें ये है कि जो सरिया छड़ से जो छेद करते हैं, उसमें ज़्यादा छेद करते हैं। यहाँ पे 3, 4, 10, 12 लोहे से छिद्र करके इसमें गर्म करके भूनते हैं। तो यहाँ पे जीव का जन्म कम से कम 40,000 वर्षों से भी ज़्यादा होता है। तो 8वें नंबर पर है अविची नरक। ये आखिरी नरक है। इसमें जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है। इसमें जीव एक दूसरे पर हत्या करना, मारना, पीटना, और इसमें पहले के जितने भी नरक है उससे ज़्यादा टॉर्चर, उससे ज़्यादा गर्मी, उससे ज़्यादा मारना, पीटना, हत्या करना, शोक, चिंता, अशांति, अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे पर हमला करना ज़्यादा होता रहता है। इसलिए मरना, जन्म लेना ये होता रहता है। तो आपने सुना है कि गरम तेल में पकोड़े बनाया जाता है, वो इसी नरक में होता है। तेज़ आंच में फ्राई किया जाता है। इस अविची नरक में बहुत ही लंबा जीवन होता है, जो एक कल्प के बराबर है। तो ये 8 गर्म नरक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 ठंडे नरक, जिसमें पहला है आबूड। बहुत ही ठंडा होता है ये, बहुत ही एकदम ठंडा, बर्फ़ जमा रहता है। इसके साथ साथ शीत लहर चलती रहता है। ठंडी इतना ज़्यादा होता है कि इस ठंडी के कारण शरीर में फोफले पड़ना शुरू कर देता है। और इन सभी नरकों में जीव नग्न रहता है। इसमें कोई वस्त्र नहीं है, मोटे कंबल या जैकेट पहन लिए जो हम लोगों ने बनाया है, कुछ नहीं रहता है, सभी लोग नग्न। दूसरा नरक है निर्बुड। इस नरक में उससे ज़्यादा ठंडा है और ठंडी के कारण फोफले तो पड़ा ही रहता है पहले से ही, और ये फोफले फटना शुरू हो जाता है, पूरा शरीर
जगह जगह से फटना शुरू हो जाता है और फटने के कारण उससे पीप निकलता है और खून भी निकलता है। ये खून और पीप ये पूरा मवाद शरीर में जम जाता है। ठंडी में अक्सर आपने देखा होगा सब कुछ जम जाता है, तो ये मवाद पूरे इनके शरीर में जमा हुआ रहता है। तीसरा है अटाट। ठंडी से ये लोग अपने मुंह से ये आवाज़ निकलता है, ट ट ट ट ट ट, इस भांति आवाज़ निकलता है। इतना ठंडी है, नग्न है, कपड़ा नहीं है, और ये अपना मुंह से ऐसे आवाज़ निकल रहा है, ट ट ट ट ट ट। चौथे नंबर पर है हवावा। इस नरक में ठंडी से, अपने घाव से, ईर्ष्या से, दुख से, दर्द से हमेशा आवाज़ निकालता रहता है, हा 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 हा, बहुत तेज आवाज़, हा 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 हा। ये नरक में ऐसे आवाज़ आता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया है हवा, कि हा 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 इस भांति आवाज़ निकलता रहता है। 5वें नंबर पर है हहुआ। इस नरक में दांत किटकिटाते रहते लोग। ठंडी में जो हम लोग दांत किटकिटाते हैं ना, ऐसे इसी भांति यहाँ के लोग दांत किटकिटाते रहते हैं। आवाज़ तो आता रहता है, दर्द का, पीड़ा का, तेज़ तेज़ आवाज़, दांत का टिकटिकाना, किटकिटाना ये होता रहता है, इसीलिए इसका नाम हहुआ रख दिया है। 6ठे नंबर पर है उत्पल। उत्पल का अर्थ होता है नीलकमल। यहाँ पे लोगों का शरीर का रंग ठंडी कारण एकदम नीला रहता है। अब 7वें नंबर पर है पद्म। पद्म माने होता है कमल का फूल। इस लोग के शरीर पूरा जमा रहता है। यहाँ के जीवों का शरीर पूरा जम जाता है ठंडी के कारण, एकदम अकड़ जाता है, बस प्राण ही चलता रहता है। इसमें भी दर्द, पीड़ा, दुख बहुत ज़्यादा होता है। और आखिरी में है 8वें नंबर पर महापद्म। यहाँ पे लोगों का जो शरीर जमा हुआ था इससे पहले, तो ये सारे शरीर टुकड़ों टुकड़ों में अलग हो जाता है। इनके जो ऑर्गन्स है, जो अंदर का पेट है, धड़कन है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे फट जाता है, फट के अलग अलग होता है। इसीलिए इसको महापद्मा कहा गया है। तो ये सारे लोक में जीवन बहुत ही लंबा होता है। सबसे आखिर में उससे ज़्यादा होता है महापद्म में, एक कल्प के भांति या उससे ज़्यादा भी आप कह सकता है। ये सारे नरक बहुत ही दुखदायक होता है। इसमें बहुत ही पाप करने पर ही जीवन मिलता है, या बहुत ही चिंता में, दुखी में जीवन बिताने पर ही यहाँ पे हम लोगों को जीवन मिलता है। तो अभी जितने भी पाप कर्म करते हैं तो निश्चय कर लीजिए कि अवश्य ही हम लोगों का वहाँ पे जीवन मिलेगा। नरक लोक का चर्चा हो गया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं तिरसंग योनि। तिरसंग योनि मतलब होता है जानवर का योनि। जानवर का जीवन आपने देखा है, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी एक दूसरे का शिकार करते हैं, दूसरे को मारने के कारण ही अपना जीवन यापन होता है। और मंद बुद्धि, कुछ जानता नहीं है, दूसरे लोग बहुत ही मिसयूज करते हैं। जो जानवर बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला, मंद बुद्धि वाला होता है, कितना दुख सहना पड़ता है, आप सब जानते ये जानवर योनि यानी तिरसंग योनि के बारे में। तीसरा है प्रेत लोक। प्रेत यानी भूत। आपने अक्सर चर्चा सुना होगा कि इस घर में भूत है, उस गांव में भूत है। तो ऐसे एक होता है प्रेत लोक, जहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं। और इसमें 36 प्रकार के प्रेत के बारे में चर्चा किया गया है। प्रेत लोक में हमेशा यहाँ के जो प्रेत है, भूत है, हमेशा दुखी रहते हैं। भूख लगता है लेकिन खाना नहीं खा पाते हैं। उनके मुंह सुई के छेद के बराबर छोटे से रहता है। प्यास लगता है तो उनको पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि नदी में एकदम गर्म लोहा जो है पिघल के बहता रहता है। चौथे नंबर पर है असुर लोक। असुर लोक में उनका जन्म होता है जो बहुत ईर्ष्या रखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि सूर और असुर का लड़ाई हुआ, क्योंकि असुर दूसरों का अच्छा नहीं देख सकते हैं, तो ये हमेशा ईर्ष्या करते रहते हैं। जो भी वैर बहुत ज़्यादा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, हेट्रेड रखते हैं अपने मन में, तो उनका जन्म अवश्य ही असुर लोक में होगा। फिर 5वें
और नंबर पे आता है मनुष्य लोक। मनुष्य लोक यानी जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप यानी ये साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे बुद्ध का जन्म होता है और यहाँ पे भगवान बुद्ध धर्म उपदेश देते हैं। मनुष्य लोग भी बहुत सारा है, इसके हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग स्पष्ट रूप से समझिए कि यहाँ जन्म होने से कैसा कैसा दुख भोगना पड़ता है और कैसा कैसा सोच विचार या व्यवहार या कैसा कैसा अभ्यास करने से यहाँ पे जन्म होगा। ये साधक को अवश्य ही जानना चाहिए। यहाँ तक धर्मोपदेश सुना होगा, समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया है अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखे। आप सबका जीवन अच्छा हो, धर्ममय हो, ऐसे ही आप धर्म में आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब्बेतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।